Students, and once again welcome back to Gyanada Complete Knowledge Hub. Today we are discussing current affairs of 24 June, and the very first current affair is on your screen, guys. The world's first yoga university outside India has been launched in which country? कौन सी वो कंट्री है जिसमें दुनिया का सबसे पहला योगा यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है इंडिया के बाहर? ध्यान रहे, ये सवाल है इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी योगा से रिलेटेड काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएस दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसमें सबसे पहली बार फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी जिसने लॉन्च किया है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक ज्ञानडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, लाइक फेसबुक पे, या अगर आप ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे आ सकते हो, वहाँ से आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि चैनल पे आपको जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग से रिलेटेड और बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल बॉडी हैज़ आस्क्ड म्यांमार टू इंश्योर सेफ रिटर्न ऑफ रोहिंग्याज? कौन से वो इंटरनेशनल बॉडी है जिसने म्यांमार से कहा है कि जो भी रोहिंग्याज के लोग हैं उनका जो रिटर्न है वो सेफ तरीके से वो अपने प्लेस को रिटर्न हो जाए, सेफली वो अपने प्लेस में रिटर्न हो जाए? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी, इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। UNHRC also urged the Myanmar government to lift the internet shutdown in Rakhine state. UNHRC ने ये भी बोला है कि म्यांमार की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दे, वहाँ पे जो रखानी स्टेट है, पर्टिकुलर से स्टेट में इंटरनेट का शटडाउन कर दे, कुछ दिनों के लिए इंटरनेट को बंद कर दे। साथ ही द काउंसिल हैज़ कॉल्ड अपॉन द म्यांमार गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मीडिया इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर एंड डिप्लोमेटिक कॉर्प्स फुल एक्सेस टू द कंट्री। साथ ही वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मीडिया को और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को और कुछ डिप्लोमेटिक कॉर्प्स को, मतलब पुलिस वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे करे ताकि पूरी कंट्री में जो है फुल एक्सेस किया जा सके। तो काफ़ी सारी जो चेंजेस हैं वो म्यांमार की गवर्नमेंट को यूएनएचआरसी ने बोला है करने के लिए। जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि यूएनएचआरसी ने रोहिंग्याज म्यांमार को बोला है, इंश्योर किया हुआ है ताकि वो इंश्योर करे जो सेफ रिटर्न्स ऑफ रोहिंग्याज है उनको वापस से वो अपने प्लेस को रिटर्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च इन विच कंट्री? इस सवाल का जवाब हमने फर्स्ट स्क्रीन पे देखा, राइट आंसर इसका यूएस। दुनिया की सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है जो कि आउटसाइड इंडिया के बाहर जो लॉन्च होने वाली है वो LA में लॉन्च होगी, लॉस एंजलिस US में लॉन्च होगी एज अ पार्ट ऑफ 6th इंटरनेशनल योगा डे कमेमोरेशन। द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी VAYU will offer programs that combine scientific principle and modern research approaches to the ancient Indian practices of yoga. इसका फुल फॉर्म आप याद कर लो। द विवेकानंद जो योगा यूनिवर्सिटी है वो एक ऐसे प्रोग्राम्स को वहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा जहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल को भी देखा जाएगा, मतलब साइंटिफिक तरीके से भी योगा को एक्सप्लेन वहाँ पे किया जाएगा, साथ में जो एंशिएंट योगा के प्रैक्टिसेस हैं उनको भी मर्ज किया जाएगा और एक मॉडर्न रिसर्च अप्रोच को अपनाया जाएगा। तो गाइज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ फाइल्ड ए पिटिशन अगेंस्ट बाबा रामदेव फॉर कंडक्टिंग कोरोनिल क्लिनिकल ट्रायल विदाउट सीकिंग परमिशन? कौन सी स्टेट ने बाबा रामदेव के अगेंस्ट में एक पिटिशन फाइल की और कहा है कि आपने कोरोनिल क्लिनिकल ट्रायल नहीं लिया हुआ है, आपने परमिशन नहीं लिया हुआ है और आपने वो मेडिसिन को बना करके मार्केट में आप लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो आप उनके अगेंस्ट में एक पिटिशन फाइल की गई है। तो किस स्टेट ने पिटिशन फाइल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान ने किया हुआ है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फाइल करेंगी केस अगेंस्ट बाबा रामदेव फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोरोनिल मेडिसिन। मतलब कोरोनिल मेडिसिन का क्लिनिकल जो ट्रायल है वो बाबा रामदेव जी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से या किसी से उन्होंने परमिशन ही नहीं लिया हुआ है। कोरोना वायरस पेशेंट के ऊपर में वो ट्रायल कर रहे हैं और उन्होंने गवर्नमेंट से कोई इसका अप्रूवल, कोई परमिशन कुछ भी नहीं लिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में बोला गया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट उसने कहा है कि ये फ्रॉड है, ये कोई ट्रायल नहीं है, ये फ्रॉड है। जो बाबा रामदेव जी फिलहाल जो कोरोनरी क्लिनिकल का जो ट्रायल कर रहे हैं वो ट्रायल नहीं कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट में पिटिशन जो है वो दाखिल कर दिया हुआ है। फेडरेशन हैज़ प्रोविजनली डी रिकॉग्नाइज्ड विच नेशंस कराटे एसोसिएशन? हाल ही में वर्ल्ड कराटे फेडरेशन
फेडरेशन ने प्रोविजनल तरीके से डी रिकॉग्नाइज कर दिया हुआ है किस नेशन के कराटे एसोसिएशन को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया के जो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसको वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने प्रोविजनल तरीके से डी रिकॉग्नाइज कर दिया हुआ है और इमीडिएट इफेक्ट के साथ में इसको बोला है कि आप डी रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि ऐसा कहना है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का कि इन्होंने 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें काफ़ी सारे वायलेशन वगैरह हुए थे वर्ल्ड बॉडी स्टेटस वगैरह के, तो इस वजह से इंडिया के जो नेशनल कराटे एसोसिएशन है इसको डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ प्लेज्ड हाउ मच अमाउंट टू UNRWA फॉर नेक्स्ट 2 years। इंडिया ने ये प्लेज किया हुआ है कितना अमाउंट देने के लिए यूनाइटेड नेशन RWA, मतलब इसका है पूरा फुल फॉर्म, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट। तो कितना अमाउंट जो है वो दे रही है इसके अंदर में, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 मिलियन USD, 10 मिलियन US डॉलर दे रही है। इंडिया ने प्लेज किया हुआ है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट ओवर द कमिंग 2 years। आने वाले 2 सालों में ये देने वाली है। द एडिशनल फंडिंग इज ओवर एंड अबव $5 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूशन अनाउंस्ड फॉर दिस ईयर। इस ईयर में तकरीबन 5 मिलियन का 5 मिलियन US डॉलर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहेगा इस ईयर में, और 2 साल तक ये देगी, मतलब 5 मिलियन इस बार, तो 5 मिलियन अगली बार, 5 मिलियन US डॉलर। ध्यान में रखिएगा कि जो अमाउंट है वो USD में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म देख लेना। वापस से मैं पढ़ देती हूँ, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज करंट अफेयर गाइज, इसको तो आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने प्लान किया हुआ है इंदिरा रसोई योजना का, और इसके अंदर में क्या है, देखिए राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत जी, इन्होंने अनाउंस किया था 24 जून को अनाउंस किया है कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि वो इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च करेगी, मतलब इंदिरा किचन स्कीम को वो लॉन्च करेगी, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट ये रिजोल्यूशन लेना चाहती है, नो वन स्लीप हंगर, भूख की वजह से कोई बच्चा कोई व्यक्ति सोए ना भूख की वजह से, तो इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान की गवर्नमेंट इसको लॉन्च कर सकती है गाइस कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ था 24 को, अभी ये स्कीम लॉन्च नहीं हुई है। अनाउंस्ड ऑन 24 दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन प्लानिंग टू लॉन्च, अभी प्लानिंग हो रही है, लॉन्च नहीं हुआ है, बट ये स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट है और राजस्थान का स्टेट का नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर हैज़ एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड? सेंटर ने हाल ही में एलोकेशन किया है कितने अमाउंट का फंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मतलब एनिमल हस्बेंड्री जो होते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं, उनके रहना खाना पीना बाकी और सारी चीज़ें जो होती हैं, तो उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कितने फंड का जो है गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया है? राइट, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ का जो है अलॉटमेंट किया गया हुआ है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसका फुल फॉर्म देख लो, फुल फॉर्म याद कर लो, AHIDF। देखो गाइस, क्या है कि मैं किसी भी वर्ड को बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सुनते हैं और सुनने के साथ हम चीज़ों को देखते हैं, उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में वो फैक्ट्स मतलब बैठ जाता है, उतना टाइम तक मेमोराइज ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इस वजह से मैं आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए वो। तो AHIDF, और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा। द फंड इज़ अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये पार्ट है, ये जो फंड जो इसमें दिया जा रहा है। स्टिमुलस पैकेज दैट वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी टू रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब इसमें देखो, ये अनाउंस किया है किसने? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसको अनाउंस किया हुआ है, और ये रिवाइव करेगा, पुनर्जीवित करेगा हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको वापस से वो स्टेबलाइज करने के लिए ये करेगा। और इसमें ये फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। इस कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को जो है चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने चेयर किया हुआ था, और एनिमल हस्बेंड्री को ये पैसा दिया जा रहा है, फंड जो है लोकेट किया जाएगा, 15,000 का ये अमाउंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। विच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड टू ज्वाइन
द यूएन आर्म्स ट्रेड, कौन से वो कंट्री जिसने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेगी यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रेड ट्रीटी को। यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को कौन सी कंट्री ज्वाइन करने वाली है? राइट, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, चाइना। अगेन चाइना। चाइना, इसमें क्या है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज़ डिसाइडेड टू जॉइन यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रेड ट्रीटी विच इज़ अ ग्लोबल पैक्ट। ये ग्लोबल पैक्ट है, ठीक है, मतलब ग्लोबल इसमें कोलैबोरेशन की बात है ये, टू रेगुलेट आर्म्स सेल्स इन वर्ल्ड। मतलब जो आर्म्स होते हैं, जो शस्त्र होते हैं जिनको सैनिक इस्तेमाल करते हैं या जिनको वॉरियर्स इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो सेलिंग होता है पूरी दुनिया में, तो चाइना जो है इसको ज्वाइन कर सकती है। वाइल अनाउंसिंग दिस न्यूज़, ये जो न्यूज़ है अनाउंस करने के दौरान चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया कि दैट इट हैज़ बीन कमिटेड टू एफर्ट टू इन्हांस पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया है कि वो यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन करेगी, और जब ये अनाउंस कर रही थी तो उस टाइम पर उन्होंने ये भी बोला कि पूरी दुनिया में शांति की स्थापना की बहुत ज़रूरत है, और जो पूरी दुनिया में आर्म्स का जो सेलिंग होता है वर्ल्ड में, तो ये चाइना जो है वो उसको ज्वाइन करेगी। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स से 24 जून के। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ में।